बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का जो दिन है वो बहुत पवित्र दिन है। क्या है? बहुत पवित्र दिन। ऐसा जीवन में कभी कभी दिन आते हैं जब शरद पूर्णिमा हो और साथ ही ग्रहण लगा हुआ। ऐसे जल्दी आते नहीं जीवन काल में, कभी कभी होते हैं। कई 10 सालों के बाद एक बार ऐसा सुंदर अवसर आता है। बहुत सारे रसिक भक्त हैं वृंदावन में और धामों में जो इस अवसर को बड़ा दिव्य पवित्र मानते हैं, लेकिन जिनको हर प्रकार की स्थिति में, अरे बोल तुम बातचीत बंद करो प्रभु, काम धंधा बंद करो, अभी नहीं कोई काम नहीं चाहिए, बैठो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार में लोग थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो जाते हैं ना, कहानी खत्म, लूट गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। अभी देखिए लोग मंदिर अपनी जगह पे नहीं है, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। लोग समय से आने के लिए, आगे पीछे आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं उनकी स्थिति जो भी है, उनको क्या लग रहे नहीं लग रहे, क्या सोच रहे नहीं सोच रहे, लेकिन उपस्थिति नहीं है। क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ अगर जो नियमित रूप से चल रही है या जो
एक प्रक्रिया में चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहे हैं। अगर वो थोड़ा भी हिल गए तो लोग ऊपर नीचे हो जाते। क्या होते? संसार में लोग इतना उथल पुथल हो जाता है, उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बिखर गया। तो इसीलिए अपने अपने मनोस्थिति के हिसाब से फिर लोग जीने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीने लग जाते हैं। तो ये स्थिति संसार के जीवों में प्राय दिखते हैं। संसार के जीवों में प्राय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है। लेकिन इसके ऊपर का स्तर है, उसके ऊपर एक स्तर है जहाँ पे स्थिर बुद्धि प्राणी रहते हैं। कौन सा? स्थिर बुद्धि, जो किसी भी अवस्था में हिलते नहीं। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। अभी आज बहुत सारे लोगों को ग्रहण लग के इसके लिए भी हाय तो हुआ है। क्या हाय हाय, अभी खाने को नहीं मिलते। 4 बजे तक ही खाने का था, उसके बाद रात को 2:30 बजे के बाद नहा धो के खाना है। वो भी जो लोग नियम वाले, धर्म वाले हैं, या जो ऊंचा सोचते, ऊंचा जीवन है, पहले भगवान को भोग धराएंगे फिर खाएंगे। लेकिन जिनका कोई भी नियम धर्म कर्म नहीं हो, खा रहे पी रहे जी रहे, होटल भी खुले है ना, मांस खाने वाले मांस भी खा रहे। लेकिन जो ऊंची स्थिति वाले जीव है, उन्होंने 4 बजे के बाद पानी भी बंद कर दिया है ना। यहाँ तक कि ग्रंथों में लिखा है कि हमारे जब देवी देवता संकट में होते ग्रहण के कारण, तो उस समय टॉयलेट बाथरूम भी त्याज्य है, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जाते। घर में कोई ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे है, आप उस समय कैसी अवस्था में रहते? एक टक उनकी तरफ नज़र लगी रहती है, मन उसी में लगा रहता है। तो आज हमारे वेंटिलेटर पे है कौन? जो चंद्रमा है ना। आज कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। और हमारे रसिक लोग, हमारे रसिक जो संत है, महात्मा है, भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो क्या कहते हैं? ये चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा के रूप में राधा रानी को देखते हैं। किनको देखते हैं? ये जो रसिक संत लोग हैं, चंद्रमा के रूप में, क्योंकि कई बार भगवान ने राधा रानी को चंद्रमा से तुलना की। आज आप चंद्रमा की तरह, चांदनी की तरह सुंदर दिख रहे है ना। पूर्णिमा का जो चांद होता है वो सुंदर होता है कि खराब होता है? लोग देखते हैं। और आज भी ग्रहण नहीं होता तो लोग चांद को देखते हैं, आज के चंद्रमा को, क्योंकि अति सुंदर होते हैं और अनेक प्रकार के छटा भी खेलते हैं। आज जो उनका डायमीटर, जो गोलाई रहता है, वो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और उनके चारों तरफ जो आभा रहता है, जो प्रकाश रहता है, वो बहुत ही विचित्र रहता है, जो आम दिनों में नहीं रहता। और आज के दिन में चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है। सब लोग सुना है ना। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये होती है। आज के दिन में वो अमृत ग्रहण करने के लिए लोग छत पे खीर बना के रखते पूरी रात, ताकि वो खीर में अमृत जाएंगे और वो महाप्रसाद के रूप में खा के लोग धन्य होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं, खांसी, सर्दी, अस्थमा, एलर्जी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें प्रामाणिक है। क्या है? सारी चीज़ें प्रामाणिक है। ये कोरी कल्पित बातें नहीं है, ग्रंथों में लिखी गई है। और ये भगवान के द्वारा, भगवान से आई है परंपरा। कहाँ से आई है? भगवान से। तो बहुत सारे जो जीव, जो या तो सीधे सीधे कह दे जो निम्न स्तर पे है, या जो संसार में अपना मन लगाए हुए हैं, संसार में जकड़े हुए हैं, उन्हें छोटी छोटी स्थितियाँ क्या करती है? तबाह कर देती है। क्या करती है? छोटी छोटी जो स्थिति है, हिला के डुला के रख देते। उनका जो मुख्य कार्य है, ऊंचा कार्य है, उसमें से वो निकाल के कहीं और ले जाती है, अपने दिशा में जहाँ उनको ले जाना है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि प्राणी है, वो जानते हैं कि हमारे लिए ऊंचा स्थिति क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हमारे लिए जो
भगवत प्राप्ति का कारण बनेगा, आनंद का कारण है, वो क्या है? वहाँ वो समय से, उत्साह से और बड़े ही तत्परता के साथ पहुंच जाते हैं, चाहे स्थिति कोई भी हो। ग्रहण हो, मंदिर टूट गए हो, भगवान छत पे बालकनी में रह रहे हो, बहुत सारे भक्त नहीं आ पा रहे हो, बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, मंडप के अंदर नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, अनेक प्रकार की व्यवस्था से वंचित है भगवान। फिर भी जो सेवक लोग हैं, जिनको स्थिति मालूम है, ऊंचा स्थिति मालूम है, वो समय निकाल करके भगवान के पास अपनी जो कुछ भी सेवा है, कुछ नहीं है तो अपने मन से भगवान को क्या कर रहे? प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे। क्या कर रहे? एक कोशिश कर रहे कि हमारे पास आज के स्थिति में जो व्यवस्था है, भगवान हम उस व्यवस्था से आपकी सेवा कर रहे, हम आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे। क्योंकि भगवान से कोई चीज छुपी है क्या? भगवान से ये जो स्थिति है वो छुपी है क्या कि क्यों हम यहाँ बैठे, हम क्यों इस स्थिति में हैं? भगवान उन चीजों को तय कर चुके। क्या कर चुके? जानते नहीं, उन्होंने आगे का भी तय किया है कि आगे क्या होने वाला है, जो हम सबको पता नहीं है। उसके लिए हम लोग उधेर बुन में, भगवान नहीं। भगवान ने कोई चीजें तय कर दिए कि आगे आने वाले दिनों में ये होने वाला है, और हमें जो लगता है कि और अच्छा होने वाला है। क्या लगता है हमें? या आप में से बहुत सारे भक्तों को ऐसे लगता होगा कि भगवान जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। क्या करेंगे? पहले से भी अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार के जो भाव है, इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार का जो विश्वास है, ये ऊंची स्थिति है जीवन में। क्या है? जीवन में ऊंची स्थिति। लेकिन हताश हो जाना, निराश हो जाना, बात बात पे बिखर जाना, ये कहीं ना कहीं संसार का, माया का क्या है? प्रकोप है। संसार का, माया का हमारे ऊपर जो प्रकोप है, जिसके कारण हमें मलिन बुद्धि होती है और हम कहीं ना कहीं बिखर जाते, दूर चले जाते, हट जाते, शामिल नहीं होते, समय से नहीं आते, अनेक प्रकार के किंतु परंतु सारी चीजें शामिल हो जाती। तो ये महत्व का विषय नहीं है कि थोड़ी थोड़ी चीजों में अपना स्थिति बिगाड़ लेना। हमारा स्थिति है कि हम भगवान के भक्त है, दास है, सेवक है। हमें हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? हमें हर स्थिति में भगवान की सेवा में लगे रहना है। चाहे भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी तय कर दिया है ना, ये जरूरी नहीं कि जब हम फूल की होली होगी तो ही नाचेंगे, है ना? क्या फूल की होली होगी, हजारों किलो फूल उड़ाए जाएंगे तो ही नाचेंगे, पंडाल सजेंगे, पूरा भरा रहेगा तो ही हमें आनंद होगा। हमें अपना आनंद बना के रखना है। ठाकुर तो हमारा है ना, ठाकुर तो हमारे साथ है ना, बस हो गए, भगवान मिल गए, और क्या चाहिए? हमारे भक्तों को की शिक्षाएं यही है, जब जब भगवान मिले उन्हें और कुछ संसार की इच्छा हुई उनको, तो ठाकुर जी हमारे पास है, ये हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे आगे आने वाला दिन अच्छा ही होने वाला है। लेकिन ये तब होगा जब मन ठाकुर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? ठाकुर में विश्वास रहेंगे, जगन्नाथ में, कि जगन्नाथ हमारे लिए कुछ अच्छाई ऊंचाई करेंगे। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से सोचेंगे तो निश्चित रूप से हताश होंगे, निराश होंगे, उदास होंगे और दूर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। आज ऐसी स्थिति बहुत सारे भक्तों की है, बहुत हताश है, निराश है। मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थिति संसारी है। क्या है? ये स्थिति ऊंचा नहीं है, स्थिति नीचा है, ये स्थिति आसक्ति वाला है, ये स्थिति कहीं न कहीं विषयी है, कहीं न कहीं मलिन है। इसमें से निकलिए और जगन्नाथ जी हमें उस दिन याद करिए जब जगन्नाथ जी नाला सोपारा में आए थे। उस दिन कितने लोग थे?
कितनी व्यवस्था थी, क्या स्थिति था। आज उससे तो बेहतर स्थिति है ना। किसको सजाने भी नहीं आते, किसको भगवान के ड्रेस भी एक ही दो थे। आज तो उससे बहुत ऊंचा स्थिति है। तो जहां से शुरू हो गए अगर उसको भी देखेंगे तो भी आपका बल बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन चूंकि संसार का स्वभाव ऐसा है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों में निराश और उदास हताश हो जाते हैं। तो ऐसे भक्ति जीवन में भी जब हम बहुत मजबूत नहीं रहते, बहुत प्रगाढ़ नहीं होता हमारा जीवन, तो हम हिलते रहते। क्या रहते? हम हिल जाते। तो हमारे रसिक संत कहते हैं कि आज का जो दिन है शरद पूर्णिमा, ये बहुत दिव्य दिवस है। ये पूरा कार्तिक महीना यहाँ से शुरू हो जाता है, दामोदर महीना जिसको कहते हैं। और दामोदर महीना 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ महीना है। साल में जो 12 महीना है उसमें अगर कोई श्रेष्ठ महीना है तो वो दामोदर महीना है, कार्तिक महीना, जो आज से शुरू हुई। ऐसे श्रेष्ठ महीने में अनेक अनेक उत्सव आते हैं, अनेक उत्सव। लगभग हर दिन कोई ना कोई एक उत्सव है, और उसमें से भी ज्यादातर भगवान कृष्ण की लीला का उत्सव। तो ऐसे उत्सव मनाने वाले महीने में अगर हमें निराशा हाथ लग जाए, या हम निराशा में डूब जाएं, या हताश हो जाएं, उदास हो जाएं, ये हमारी स्थिति अच्छी है या बुरी है? ये हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली है स्वयं से। हमें उत्साह के, आनंद के, क्या उत्साह आनंद के हमें लय में रहना चाहिए, हमें उस मूड में रहना चाहिए, उस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए कि अनेक प्रकार के भगवान ने इस महीने में लीलाएं की है, अनेक प्रकार के उत्सव है। हमें उसका स्मरण करके, उसका श्रवण करके, उसका चिंतन करके, उन कथाओं को सुन के, उन लीलाओं को जीवन में उतार के आनंदित रहना है। तो आज शरद पूर्णिमा, और उसमें भी ग्रहण लग गए है ना, ग्रहण। तो बहुत सारे मंदिर बंद है, ज्यादा से ज्यादा। ठाकुर की सेवा 4 बजे तक हो गई है। जितना भी प्रकार के सजावट है वो सारे 4 बजे से पहले कर दी गई है। कुछ ऐसे भी मंदिर है जिसमें कल उत्सव मनाएंगे। क्या भक्तों का उत्साह देखिए। शरद पूर्णिमा मनाना है, ठीक है, आज ग्रहण है, नहीं मना सकते तो कल मना सकते ना, कल तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जिनको नहीं मनाना है वो क्या करेंगे? बोलेंगे कल तो ग्रहण लगा हुआ था, हाय 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 कैसा करते थे, और एक उत्सव का मौका हाथ से जाने देते थे। हम लोगों ने भगवान को सजाया है, जैसे भी सजा सकते थे। एक आवरण रखा है कि भगवान को, जो हमारी परंपरा है, ग्रहण के समय पट नहीं खोले, तो इसलिए एक आवरण रखा है ताकि भगवान को दुष्टों की नजर ना लगे। लग सकती है क्या भगवान को लग सकती है दुष्टों की नजर? लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। लेकिन ये इसलिए है कि संसार में एक शिक्षा रहता है, संसार में एक शिक्षा है कि अगर कोई दुष्ट सामने आ जाए तो एक पर्दा कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक थोड़े टाइम के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, ताकि अकारण उसके मुंह न लगना पड़े, अकारण उसमें उलझना ना पड़े, उसमें अपना अच्छा समय बर्बाद ना करना पड़े। इसलिए एक आवरण रखते, एक पर्दा कर लेते। भगवान से कोई जीत सकता है? भगवान को कोई हरा सकता है? इम्पॉसिबल है। लेकिन ये शिक्षा इसलिए है क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, भगवान के संतान है, तो अनेक प्रकार के दुष्ट जीवन में मिलेंगे, है ना, अनेक प्रकार के दुष्ट। जैसे मंदिर तोड़ देंगे तो एक व्यवस्था बना ली जाएगी, थोड़े टाइम इस तरह से सेवा करें। तो ये भगवान शिक्षा के लिए इन सारी व्यवस्था को, इन सारी परंपराओं को,
ताकि हम सुरक्षित रहे, आनंद से रहे और अपनी सेवा में तत्पर रहे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आज सारे मंदिरों में पट बंद कर दिए। कुछ ऐसे भी मंदिर है जहाँ पट कर बंद करके अंदर सेवा होती है, अंदर इसी भाव से होती है जो अभी हमने कहा कि भगवान इन सब से परे है। क्या है? भगवान इन सब से ऊपर है। भगवान इन सब चीजों से ऊपर है, उनको कोई छू नहीं सकता। तो ऐसे भाव से बहुत सारे मंदिर ऐसे भी है जहाँ सेवा भोग आरती पट बंद करके की जाती है। तो भाव के हिसाब से देखेंगे, लॉजिक और फिलॉसफी, तत्व ज्ञान के तत्व दर्शन से, तो वो भी ठीक है। क्या है? क्योंकि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। हम लोग इसलिए इसको सूतक काल या ग्रहण काल मानते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी एक तलवार लेके खड़ा हो जाए, कोई एक आदमी दुष्ट आए और तलवार लेके खड़ा हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए तो संभल जाएंगे ना, कि आप खाली हाथ उससे लड़ने चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए संभल जाना पड़ता है। तो आज जो ग्रहण है वो कैसे है? हमारे जो चंद्रमा है ना, हमारे देवता है। चंद्रमा हमारे कौन है? देवता है। शीतलता प्रदान करते हैं। जितना भी प्रकार के फूल, फल, सब्जी, अगर चांद की शीतलता रात को नहीं गिरेगी तो कोई भी चीज खिलेगा नहीं, फल होगा नहीं, फूल सब्जियां होगी नहीं, फूल खिलेंगे नहीं। उनके कारण होते। तो अब उनके कारण कोई असुर, राहु केतु इत्यादि वो खड़ा हो गए आके, मैं तुम्हारा जो प्रकाश है, जो शीतलता है, जो अमृत है, जो चांदनी है, उसको अब नहीं बरसने दूंगा, नहीं आगे दिखने दूंगा। तो क्या होता है? उतने टाइम के लिए वो भयभीत रहते। क्या रहते? असुर। अब उनसे उलझेगा कौन? दूषित है। आपने साफ कपड़ा पहना है, कोई गंदा आदमी गटर में से निकल के खड़ा हो जाएगा, तो आप उसको गले लगाएंगे या दूर रहेंगे? भाई तू जा, कैसा भी जा। तो इसी प्रकार से वो जाने के लिए सभी भक्त लोग प्रार्थना करते। क्या करते? कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते। तो भाई जल्दी जा, तू जहाँ से आया है, जैसे भी आया है, अब जा तू, बस हो गया। और वो इतने शक्तिशाली रहते हैं कि उनके प्रकाश को, उनका जो गुण है, वो सब ढकने में सक्षम रहते हैं। इसका कारण ये है कि जितने भी प्रकार के जो असुर है, ग्रह इत्यादि है, ये सब भी बहुत सारी तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते? बहुत शक्ति रहता है। तो ये सक्षम रहते हैं कि कुछ समय के लिए देवताओं को भी तकलीफ में डाल सकते। यही ग्रहण है। उनके असली आवरण को, उनका असली जो पहचान है, उसको ये ढकने का प्रयास करते हैं, उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। परिणाम तो उसको ग्रहण कहा जाता है। क्या कहते? ग्रहण कहते। ग्रहण लग गए, उनका असली स्वरूप बाहर नहीं आने देते। अभी आप जब ग्रहण लगेगा 1 बजे, तो आप देखेंगे आज तो पूनम का चांद है, पूर्णिमा का फुल मून है ना, लेकिन देखेंगे थोड़ी देर में आधा काला हो गया, आधा उनका चांदनी रोक लेते प्रकाश को। थोड़ी देर बाद देखेंगे 3 हिस्सा कवर करके ढक देता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरा कवर करके रख दिया। तो इस प्रकार से उनके जो असली स्वरूप है, उन जो असली आनंद बिखेर रहे, दुनिया को सुखी कर रहे, उसमें वो बाधक बन के आ जाते। यही ग्रहण है और कुछ नहीं। असुर यही काम करते, आपके आनंद को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने को असुर और ग्रहण कहते। आज जो ग्रहण लगी है, हर शनिवार को जो 400, 300, 500 लोग प्रसाद खाते थे, कथा सुनते थे, कीर्तन होती थी, भगवान के सामने दर्शन और नाचते थे, तो भगवान को भी आनंद होते थे और शहर के लोगों को भी आनंद होते थे। लेकिन कुछ असुरों के कारण, या जिनकी आसुरी वृत्ति है, जिनकी बुद्धि मलिन है, उनके कारण आज
300-500 लोगों के बजाय 50-100 लोग बच गए। समझ गए क्या? क्योंकि वो एक सार्वजनिक जगह थी, लोगों को वहां पहुंचने में संकोच नहीं था। लोग उसको अपना एक मंदिर, अपना एक सत्संग का स्थान समझ के निसंकोच पहुंच जाते थे। अब ये घर के अंदर है, सोसाइटी के अंदर है, तो अनेक प्रकार के लोगों को संकोच है, मन में दुविधा है, और परिणामतः जो 500 लोगों के आनंद थे, 300 लोगों के आनंद थे, असुरों के कारण, आसुरी वृत्ति के कारण या आसुरी कर्म के कारण वह 50-100 लोगों में सिमट के रह गए। तो यही ग्रहण है। क्या है वो ग्रहण? देखने की, समझने की आवश्यकता नहीं है, यही ग्रहण है। और ये ग्रहण छटेगी। जैसे वो ग्रहण घंटे 2 घंटे में छटती है, ऐसे भी ये ग्रहण, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये ग्रहण भी जल्दी छटेगी। छटेगी कि नहीं? आप लोग में विश्वास है, भरोसा है या नहीं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ग्रहण भी जल्दी छटेगी। काल का महत्व नहीं है कि कितने दिन में छटेगी, कितने घंटे में छटेगी। महत्व का जो विषय है कि छटेगी तो छटेगी। और आप सबके विश्वास के लिए एक बात बोलता हूँ, जो समझ में सरलता से आ जाए और आनंद बढ़ जाए, कि मंदिर स्थापित करना आज भी हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। क्या है? बहुत सारे जगह, बहुत सारे हॉल हैं, बहुत सारे टेरेस हैं, जहाँ कल से मंदिर शुरू की जा सकती है, और पहले से और अच्छी तरीके से। लेकिन होगा क्या? ये जो असुर लोग का काम है, वो जो लड़ाई चल रही है, उनका जो चेहरा दुनिया को दिखाना है, वो अधूरी रह जाएगी। जो चीजें गलत तरीके से हुई है वो गलत है ना। मैं कई बार कह चुका हूं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कई प्रकार के कोर्ट है। अगर कोई विवाद है, वो कोर्ट अदालत फैसला देना चाहिए, है ना। एक कोर्ट में नहीं, दूसरे कोर्ट में, तीसरे, सुप्रीम कोर्ट तक का प्रावधान है। हमारे यहाँ कानून और संविधान से चीजें चलती है ना, कि पुलिस आके तोड़ देगी, 200 पुलिस और 500 गुंडे लोगों को डरा धमका के, और मंदिर को भी तोड़ देगी, कि मंदिर को टाइम देना था, सूचना देनी थी, नोटिस। इतनी बात तो सब लोग को समझता है ना। तो जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए या नहीं, या गले में ले लेना चाहिए? फिर क्या होगा? जब हमारे साथ भी गलत होंगे तो हमारे पास कोई खड़े नहीं होने वाले। इसलिए अगर कोई भी कारण से कोई गलत करता है, और ये तो बहुत भारी गलती है, क्योंकि आपने एक धर्म को, एक धर्म प्रचार को, एक पूरा बड़ा सनातन धर्म को प्रहार किया है। क्या किया है? गलत ढंग से दबाया हुआ है। वहां पे हजारों ग्रंथ दबे हुए, भगवान के भंडारा, बर्तन के सामान, कपड़े, ज्वेलरी, अनेक प्रकार की व्यवस्था, सब वहां दबा हुआ है। इसके लिए आपको बात तो करना था, हम तोड़ने वाले हैं, या हमारे गुंडे तोड़ने वाले, या हम कोई कानून नहीं मानते। अगर आपका था तो आज जाने के लिए तैयार क्यों नहीं उसको? आज तो जाने के लिए मना किया हुआ है कोर्ट ने। जिन्होंने तुरवाया वो एंट्री बंद है उनकी। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। उनके अंदर एंट्री पैर नहीं रख सकते उसमें, ये हालत है। पैसे दे के पुलिस से तुरवा दिए, अब भुगतो अब उसको। तो इस प्रकार के आसुरी काम होते रहते हैं। यही ग्रहण है। क्या है? यही ग्रहण है। समय समय पे लगते रहते। तो चिंता का विषय नहीं है। भक्त लोग आज क्या कह रहे, हमारे रसिक संत क्या कह रहे, मैं उस पे आ रहा हूँ। रसिक संत कह रहे, इससे ऊंचा स्थिति और नहीं हो सकती, क्योंकि आज जो चंद्रमा है, जो चांदनी है, आज वो राधा रानी बनी है। उनका देखिए भाव, देखिए कैसे देखते हो। कौन है चंद्रमा? राधा रानी है। और ये जो ग्रहण के रूप में है, वो काला कोई और नहीं है, ये कृष्णा है। कौन है? ये कृष्णा है। ये वहां उनका वहां पे आनंद जा रहा है।
वो उसमें भी ऐसे विकट स्थिति में भी क्या कह रहे कि चंद्रमा कौन है? ये श्री राधिका है। और ये जो ग्रहण के रूप में है, ये काला कन्हैया जिसको लग जाता है ना, वो ग्रहण ही है। तो इस प्रकार से उनका भाव है। आज भी वो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आनंद मना रहे, कान्हा को देख रहे और राधा रानी का लीला देख रहे। और एक आम बुद्धि के लोग जो रसिक संत नहीं है, जिनको हर रूखा सूखा जीवन है, रस नहीं है, वो क्या देख रहे? ग्रहण लगा हुआ। वो राधा रानी का भाव कहाँ से ला रहे? कभी तो कृष्ण ने कहा था, आज आप चंद्रमा जैसे लग रहे हो, आप आज चांदनी जैसे लग रहे हो। वहां से भाव उन्होंने रसिक संतों ने लिया। तो हम लोगों के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं आनंद करने के लिए, उत्साहित रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, हमेशा तरोताजा रहने के लिए। लेकिन अगर उन शिक्षाओं को हम ग्रहण करेंगे, तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो ही उत्साहित रहेंगे, नहीं तो हतोत्साहित रहेंगे। आज का जो दिन है, भगवान ने जीव के साथ क्या किया है? जीव के साथ मिलने का तय किया है। क्या किया है? ये जो शरद पूर्णिमा की रात है, भगवान जिन जिन लोगों ने बंसी बट गए, अभी तुरंत पहुंच जाइए मन से बंसी बट। और वृंदावन में 2 बंसी बट है। मालूम है किसी को कहाँ कहाँ है दोनों? बोलिए। आप लोग बहुत बार वृंदा जाते हैं। हाँ, भांडीर वन में नहीं, उसके बगल में। और एक और बंसी बट कहाँ है? एक भांडीर वन के पास में है, 300-400 मीटर आगे बंसी बट, जहाँ हम आज भी बट वृक्ष में कान लगा के सुनते बंसी की आवाज। और एक बंसी बट कहाँ है? और एक बंसी बट है जहाँ आप लोग जाते हैं, ये बंसी बट है ज्ञान गुदरी में। ज्ञान गुदरी कहाँ है? वृंदावन परिक्रमा में जब जाते हैं, राधा वल्लभ मंदिर के पीछे बंसी बट है, जिसको ज्ञान गुदरी कहते हैं। जमुना जी से लग के बाहर गली से निकलते तो जमुना जी आ जाते, पुराना घाट। तो वहां पे बंसी बट है वृंदावन परिक्रमा में। ये सब आसपास है, बाके बिहारी मंदिर इत्यादि आसपास ही है। ठीक राधा वल्लभ जी के पीछे ज्ञान गुदरी लगता है, और ज्ञान गुदरी के बाहर जैसे निकलेंगे वहाँ बंसी बट है। आज भी बहुत सारे ब्रजवासी अनेक प्रकार के छोटे छोटे बंसी 50 तरह के लेके वहाँ बैठे रहते, तो वहाँ भी बंसी बट है। तो भगवान ने रात को बंसी बट से बांसुरी बजाई, किस लिए? उन शुद्ध जीवों को मिलने के लिए, जो उनको मिलने के लिए लालायित थे। किनको मिलने के लिए? जो शुद्ध पवित्र आत्माएं थी, जीव थे, जो भगवान का निरंतर चिंतन, स्मरण और हमेशा उनको प्राप्त करना चाहती थी। ऐसे सभी जीवों को भगवान ने बांसुरी बजा के उनको आधी रात को बुलाया। वो दिन आज का दिन है। आज भगवान से मिलने का दिन है। क्या है? भगवान से आज मिलने का दिन है। हमें ऐसे शरद पूर्णिमा पे संकल्प करने चाहिए, या मानसिक हमारा चिंतन होना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में दिन कब आएंगे, जब हमें आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारा नंबर कब आएगा, हम उस श्रेणी में कब खड़े होंगे। हमें ऐसे कौन से कर्म करने हैं जिससे हमें भी आपके साथ नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्या होगा? भगवान सिर्फ मिले ही नहीं, उनको आनंद देने के लिए जो इंतजार कर रहे थे, मनोरथ कर रहे थे, मनन स्मरण कर रहे थे, ऐसे भक्तों को मिलने के लिए भगवान ने आधी रात को बंसी बट से बांसुरी बजाई। और बंसी बट के आगे है मानसरोवर, जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, कई भक्त लोग स्नान करते वहाँ। वो मानसरोवर में रात को रास लीला हुई, सभी के साथ भगवान ने नृत्य किया। तो हम लोगों की ऐसी चिंतन, मनोरथ, मनन, ऐसी कल्पना, ऐसा भाव, ऐसा जीवन कभी होंगे
इसमें कई स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ, है ना। हम कल्पना मात्र तो करें कि हम कभी इस स्तर के होंगे, क्योंकि हमें तो संसार में रहने की आदत हो गई है। क्या हो गई है? संसार में ये छूटता ही नहीं। ये इतना आदत हो गए, हमें यहाँ के एक एक चीज से इतना प्रेम हो गया है, इतना आसक्ति हो गई है कि वृंदावन जाके भगवान के लिए इंतजार करना ये तो असंभव प्रतीत होता है। क्या होता है? असंभव लगता है। ये संभव ही नहीं होगा। जब ये संभव ही नहीं होगा, हम ही मान लेते हैं, तो कई जन्म लग जाएंगे। भगवान फिर कैसे संभव करेंगे? आपको चाहिए नहीं, भगवान क्यों दे आपको? आपका यहाँ छूटता ही नहीं है, भगवान वहां बुलाए तो क्यों बुलाए? जिनका छूटा, जो वहां बस गए, रच गए, वहां बसने के बाद भी जो दिन रात उसमें है, उनको भगवान ने बुलाया। वहां पे कंस भी रह रहा था, जो उनका सगा मामा था। कंस था, वो मामा था ना उनका, हाँ या ना? सगा था या चचेरा था? देवकी कंस की सगी बहन थी क्या? हाँ, सगी बहन नहीं थी, लेकिन मामा तो था ना। वो मामा का वृत्ति कैसा था? रहता था ब्रज मंडल में ही, दर्शन तो ब्रजवासियों का ही होता था। कृष्ण से ही उसको दर्शन मिलते थे, बातचीत होती थी कृष्ण का ही। फिर भी चित्त परिवर्तन हुए क्या? मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, सत्संग कर लेना काफी नहीं है, भगवान की सेवा दर्शन कर लेना काफी नहीं है, माला जप कर लेना काफी नहीं है, भूखा रहना काफी नहीं है, तीर्थ पे चले जाना, दान कर देना, साधुओं को खिलाए काफी नहीं है, जब तक कि इधर से क्लीन नहीं हो जाते, अंदर बाहर से जब तक साफ नहीं हो जाते। खोपड़ी पूरा दूध का नहीं हो जाता है। कैसा? साफ, क्लीन, पूरा वाइट, अंदर बाहर से, तब तक सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? श्रम एवं ही केवलम, हम मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक आध्यात्मिक मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक मेहनत। और कई लोग तो पूजा पाठ करते रहते। क्या करते रहते? सेवा नहीं कर पाते, पूजा पाठ करते। पूजा पाठ और सेवा में अंतर होते हैं। जो पूजा पाठ होता है वो फल की इच्छा से होती है। क्या होता है? मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप हमें ये दे देना। जो सेवा होती है वो प्रेम भाव से और शरणागति से होते। क्या होता है? सेवा प्रेम से होते और शरणागति से होते। तो बहुत अंदर बाहर से क्लीन होने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति। तब भगवान बांसुरी उनके लिए बजाते। अब ये मुझे चाहता है। क्या कहते? अब ये सिर्फ मुझे चाहता है, इसको मेरी चाहे। उस समय वो वाली बांसुरी उनको सुनाई पड़ती। नहीं तो भगवान को क्या पड़ा है? आपकी जरूरत क्या है उनको? भगवान तो आनंद कंद है, रसो वैसे, सर से लेके पांव तक रसी रसे। हमारे उनको जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। इसलिए वो हमें आनंद देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था देते हैं और अपना संग प्रदान करते। ऐसे समय में भी क्या हुई? ऐसे समय में भी क्या हुई? जीव का स्वभाव है अहंकार। जीव का स्वभाव क्या है? जीव जन्म से लेके मरने तक अहंकारी रहता है। क्या रहता है? जीव जन्म से लेके मरने तक अहंकारी रहता है। तो ये गुण दिखाने के लिए, भगवान सार्थक करने के लिए क्या किया मालूम है? जब सबके साथ भगवान, दो जन के बीच में भगवान खड़े हो गए और नृत्य शुरू हो गए रास का, तो इसको भी लग रहा है भगवान मेरे है और इसको भी लग रहा है भगवान मेरे। माया देखिए, भगवान का लीला देखिए। दो जन के बीच में एक है, फिर भी दोनों को क्या लग रहा है? मेरा है। समझ गए क्या? इतना बुद्धू कैसे हो सकते? दो, अगर दो जन है तो दो होने चाहिए ना। भगवान बीच में करे, दोनों को लग रहा है मेरा है। और सिर्फ लग नहीं रहा है, अहंकार हुआ इस बात का, भगवान अब मेरे है। जब इतना मलिन हो गए बुद्धि, इतना जब मद में आ गए, तो भगवान वहां से निकल के चले। तो पागल लोग,
ये तो इतना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ के भी अब ये दशा में है, तो भगवान फिर वहां से रात को निकल गए। हम इतने अहंकारी, हमें इतना जल्दी सर पे नशा चढ़ती है। समझ गई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका प्रमाण यहाँ से जोड़ सकते हैं। दो जन के बीच में विवाद चल रहे, कोर्ट में मुकदमा चल रहे, और एक जन बोल रहा है मेरा है, और वो जन को अब एंट्री बंदे जाने के लिए जो बोल रहे। कोर्ट ने क्या कहा, अब अंदर तुम पैर नहीं रख सकते, नहीं तो अरेस्ट हो जाएंगे। और पुलिस और गुंडों के बल पे तोड़ देते मंदिर, सारी व्यवस्था जो कुछ भी है। ये अहंकार जीव के सर पे काल बन के नाचता है। क्या बन के नाचता है? काल बन के नाचता है। तो इस प्रकार से जीव जन्म से मृत्यु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव का स्वभाव है जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अहंकारी रहता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की सेवा के साथ साथ वैष्णव सेवा की जाए। क्या की जाए? कोई वैष्णव जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो आपको प्रिय है, पसंद है, कोई संत की सेवा की जाए, कोई साधु सेवा की जाए, कोई गुरुजन, कोई आचार्य की सेवा की जाए, कोई ब्रजवासी की सेवा की जाए। जो आपको प्रिय है, जो आपको सरल सहज और जो आपको शुद्ध पवित्र लगते, उनकी सेवा की जाए। तब जाके ये अहंकार धीरे 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 कम होती है, खत्म नहीं होती। क्या होती है? कम होती है, खत्म नहीं होती। ये प्रक्रिया है। हमें भजन में अहंकार, लगभग अहंकार कम से कम जीवन में रहते हुए सेवा कर सकते। तो आज का जो शरद पूर्णिमा है वो कैसा है? भगवान से मिलने का दिन है, भगवान को प्राप्त करने का दिन है, भगवान को रिझाने का दिन है, भगवान के हो जाने का दिन है, भगवान के साथ एकात्म होने का दिन, एक होने का दिन है। लेकिन ये तब संभव है जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे, हम अहंकार शून्य हो जाएंगे। हम कैसे हो जाएंगे? हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं कि आप कहते हैं ना, भगवान मेरी शरण में आओ। हमें जो कुछ भी स्थिति प्राप्त है वो भगवान की कृपा से प्राप्त है। कैसे? भगवान ने कृपा किया हुआ है। हमें क्या लगता है? ये हमारे जो कर्म है, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो मेहनत है, हमारा जो बुद्धिमत्ता है, हमारा जो बल है, हमारा जो ताकत है, पैसा है, जो कुछ भी है, रूप है, सौंदर्य है, उसके बल पे प्राप्त हुआ है। परिणामतः लुटते देर नहीं लगते, क्या तकलीफ होते देर नहीं लगते। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है शरद पूर्णिमा, वो भगवान से मिलने का, भगवत प्राप्ति का दिन है एक प्रकार से। तो हमें संकल्प करना चाहिए सहज सरल होके। जो कोई भी वैष्णव परंपरा में या वैष्णव जन के संग में रह के इन कथाओं को सुनते हैं और अपने जीवन को ऊंचा उठाने में लगे हैं, उनको ऐसे संकल्प करने चाहिए कि भगवान हमें इस जीवन में हमें प्राप्त हो। क्या हो? हमें भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान हमें दर्शन दे, भगवान हमें अपने धाम ले जाए, भगवान अपने साथ में अपने लीलाओं में शामिल करे। ऐसे अनेक जीव है जो भगवान के नित्य लीला में शामिल होते, अनेक परिकर है जो भगवान के नित्य लीला में शामिल होते। राधा रानी की जो सेवा की टोली उसमें शामिल होते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पे राधा रानी की कृपा हुई है, राधा रानी प्रसन्न हुई है? कैसे पता चले? और ये संभव कैसे होता है? राधा रानी आपको आके कहेगी क्या कि हाँ हम तुम्हारे से प्रसन्न है?
बहुत अच्छा सेवा किया है, या बहुत सारा 56 भोग बाके बिहारी जी को लगाया है तो हम प्रसन्न हैं। ऐसा सुना कभी आपने? कहा ब्रजवासी जो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, जो ब्रज जन है, वहाँ के जो रसिक संत है, क्या कहते हैं? ब्रज पूरे वृंदावन की जो देवी है वो कौन है? वो राधा रानी है। कौन है? अधिष्ठात्री देवी राधा रानी। पूरा वृंदावन उनका हृदय है। भगवान उस हृदय में बहुत ही सावधानी से रहते, क्योंकि उनका कोमल बहुत हृदय, बहुत कोमल है उनका हृदय, तो बहुत सावधानी से भगवान भी वहाँ रहते। ऐसे नहीं कि भगवान वहाँ पे बहुत कभी किसी भी प्रकार से कभी यहाँ विचरण कभी वहाँ विचरण, बहुत सावधानी से संतुलित होके भगवान भी वृंदावन में वास करते। तो इस प्रकार से जब हम और आप में से कोई भक्त जाते वृंदावन, और अगर भाग्यवान है तो कोई साधु सेवा मिल जाए, कोई संतों की सेवा मिल जाए, और बहुत आनंद से, ऐसे नहीं कि मजबूरी में, बहुत आनंद से कभी कोई साधु सेवा मिल जाए और वो साधु प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद दे दे कि तुमको ये वृंदावन धाम प्राप्त होगा, राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा, तब समझना चाहिए कि राधा रानी प्रसन्न हुई आपके वृंदावन आगमन से और आपकी सेवा से। ऐसे किनका अनुभव है कि ब्रज में कोई संत ने, हमने सेवा की और हमारे को आशीर्वाद मिल गए उनका प्रसन्नता के साथ। हम तो अपने आनंद में वहाँ पागल रहते, अपना आनंद ढूंढते और इतने थक जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारी कोई सेवा करे। क्या सोचते हैं? परिक्रमा करके इतने थक जाते, घूम घूम के इतने थक जाते, कई बार तो इतना खा लेते हैं प्रसाद, कल मिलेगा कि नहीं, फिर भी उससे में थक जाते। तो संत सेवा और राधा रानी का प्रसन्नता और कैसे प्रसन्न है सब रह जाते। कहने का अर्थ ये है कि जो तत्व है, जो सार है, जो ऊंचा है, हमें वो समझना चाहिए, वो पकड़ना चाहिए और उसके लिए जीवन लगाना चाहिए, उसमें अपना मन, अपना भाव, अपना समय लगाना चाहिए। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पड़ के जीवन बिगाड़ रहे हो और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ रहे जा रहे और दुख भोग रहे। हम ऊंचे चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे। हमें ऐसा लगता है ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या असंभव सिर्फ ये है कि हम प्रयास नहीं कर रहे। हम जिस दिन प्रयास करने शुरू कर देंगे उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, सब संभव है। क्या है? सारी चीजें संभव है, क्योंकि हमारे अग्रणी जो है, आगे वाले लोगों ने बड़े आसानी से कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है, गोपियों ने आज भगवान के साथ मिले, आनंद किया, नृत्य किया। बहुत अभिमान होने के कारण भगवान दिखा रहे थे कि मेरे भक्तों में जब अभिमान होता है मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। तो भगवान वहाँ से चले गए। बाद में गोपी गीत गाई गई। बाद में क्या गाई गई? बीरा में पहले उन्होंने बहुत ढूंढा भगवान को, जगह जगह, पूरे वृंदावन, पूरा ब्रज मंडल छान मारा सबको। वो कथा कभी और कार्तिक महीने में होगी। पूरे ब्रज मंडल में छान दी, एक एक पेड़ों को पूछ रहे, लताओं को, पताओं को, हर जीव को, खेत खलियानों को, तालाब पुखरों को, सबको पूछ रहे। अंत में जब थक गए फिर सबने मिलके गोपी गीत गाए। बिरह का गीत है, भगवान का बिरह का गीत है, जो दामोदर महीने में अगर गा सकते तो गाना चाहिए, गा नहीं सकते तो पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए। यूट्यूब में, गूगल्स पे और अनेक अनेक सोशल मीडिया पे भरा हुआ है, तो गोपी गीत सुनना चाहिए। जैसे दामोदर अष्टकम सुबह शाम दीपदान और दामोदर अष्टकम गानी चाहिए या सुननी चाहिए, इसी प्रकार से पूरा महीना गोपी गीत भी सुनना चाहिए, गाना चाहिए। भगवान अति प्रसन्न होते और जिनकी कोई मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करते। क्या करते?
ऐसे भी साधु संत महात्मा कहते हैं कि अगर आप संकल्प लेते हो और रोज एक बार गोपी गीत पढ़ते हो तो जीवन का जो अंत समय है इस जीवन काल में आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। ऐसे अनेक संतों का मत है। क्या है? अगर आप रोज गोपी गीत सिर्फ गाते हैं तो जीवन काल में या अंत समय में भगवान के दर्शन होंगे। ये गोपी गीत का इतना महत्व है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जप ना करो, गोपी गीत गाओ, भगवान दर्शन देंगे। भगवान का रोज अनुभव करना है तो रोज जप करिए। क्या करिए? भगवान जीवा पे रहते नाम के रूप में और तुरंत आनंद होता है। इसलिए नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। एक विभिन्न अंग है, साधन है। नाम जप छोड़ के ये नहीं कि हम गोपी गीत गा रहे हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि जो ब्रजवासी लोग हैं, कई ब्रज जन है, वो कई बार तो नाम नहीं करते। ये बात भी सही है। बहुत जो ब्रज जन है, जो वृंदावन 84 कोस में ही रहते हैं, वो लोग नाम जप नहीं करते, या कभी कर लिया तो कर लिया, माला लेके नहीं घूमते। लेकिन उनका नाम जप कैसा होता है मालूम है? वो जो हवा में सुबह उठते हैं ना, तो हवा जब अच्छी आती है ना तो बोलते राधे। झाड़ जब देखते तो राधे, वो कोई धूल है तो राधे। वो हर समय राधे में ही रहते, राधे के बाहर निकलते नहीं। तो उनका जो मन है ना वो पूरा जप में ही रहता है। हमारी वो स्थिति नहीं, इसलिए हमें जप करना रहता है। हमें तो नींद खुलता है तो दिला दे, ला दे, दे दे, ये वाला मंत्र चलता है। वहाँ राधे राधे चलता है, यहाँ ला दे, दिला दे, दे दे, ले दे, ये चलता है। तो अंतर है ना दोनों में, उनमें और हमारे। उनके हवा में भी राधे है, उनके पानी में भी राधे है, उनके सांस में भी राधे है, उनके हर कनकन में राधे राधे है। तो जप की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो है राधे ही राधे। और हम सब के चारों तरफ ब्याधे ब्याधे है ना, अनेक प्रकार का बाधा ही बाधा है। तो ये अंतर है मूलतः। इसलिए उनकी स्थिति की कल्पना तुलना कर ही नहीं सकते। भगवान कहते मेरे स्वरूप है, ये मेरे अपने है। भगवान को नहीं देखा, ब्रज जन को देखा, एक ही अंतर नहीं। इतना महिमा भगवान ने बता के गए। भाई मैं जा रहा हूँ, ये ब्रज जन को आप देख लिया, सेवा कर लिया ना, तो मेरी सेवा हो गई। इतनी महिमा है। तो इसीलिए कहते वृंदावन में अगर राधा रानी प्रसन्न चाहिए, कैसे प्रसन्न होगी राधा रानी? तो कोई ब्रज जन की सेवा करना है और आनंद से करना है, उन्माद होके करना। उन्माद मतलब पागल की तरह करना है। ऐसे नहीं कि बहुत दुखी होके जबरदस्ती, हाँ प्रभु जी बोल रहे थे चलो कर लेते, कुछ तो फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आपको पता है आज भंडारा नहीं है ना, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है और रात को 1 बजे शुरू होगी ग्रहण और 2:24 तक ग्रहण है। लगभग 1.5 घंटे का ग्रहण है। उसके बाद सब लोग नहा धो के भगवान को नहाने धोने में आधा घंटा जाएगा, 3 बजे जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। फिर भगवान की सेवा करके भगवान को जो कुछ भी फल इत्यादि अगर घर में है, नहीं है तो कुछ हलवा, खीर, दूध, जो कुछ भी है, ड्राई फ्रूट इत्यादि भोग दे करके फिर आप खा सकते हैं अपने लिए जो बना के खाना है प्रसाद। तो इस प्रकार से आज प्रसाद हरि नाम का ही प्रसाद है। और बेहतर ये है आपके घर में कोई ऑक्सीजन लगा हुआ है, आप सोने चले जाएंगे, कोई वेंटिलेटर पे है घर में पड़ा दूसरे रूम में, हॉल में, आइए गुप्ता जी आगे जाए, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। बैठने का तरीका भी, हाँ बहुत खाली है जगह, रास्ते पे से हटो। तो कोई घर में
बीमार है, वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लगा है, आप सो जाएंगे, पेट भर के खा लेंगे, मजा करेंगे। आप उधर बैठेंगे ना, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान, है कि नहीं? तो हमारे जो चंदा मामा दूर के है ना, चंदा मामा भी बोलते हैं ना, जितने भी प्रकार के जो ग्रह है, तारे, नक्षत्र, उन सब का स्वामी कौन है? चंद्रमा। कौन है? उन सब का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा का स्वामी कौन है? बोलिए। चंद्रमा का स्वामी भगवान रामचंद्र, इसलिए चंद्र लिखा गया। क्या भगवान का नाम क्या है? राम या रामचंद्र? कृष्ण चंद्र सुना है? कृष्ण चंद्र, भगवान कृष्ण चंद्र, भगवान को भी कृष्ण चंद्र कहते हैं, क्योंकि उनके स्वामी है। ये क्या है? स्वामी है। तो इस प्रकार से अगर कोई रिश्तेदार, और हम सब भगवान के हैं और वो भी हमारे रिश्तेदार हुए, देवी देवता रिश्तेदार है या नहीं? सब रिश्तेदार है, जितने सनातन धर्म के जीव है। इसलिए तो हम कहते हैं सारी भूमि गोपाल की और हम गोपाल के। तो ये सब गोपाल वाले जितने अपने, तो घर में कोई बीमार है, दुखी है, संकट में है, ऐसे समय हम सो जाते या जगे रहते? प्रार्थना करते या डिस्को डांस करते? प्रार्थना करते। तो आज की जो बेहतर स्थिति है वो ये है कि रात्रि जागरण की जाए। कितने बजे तक? कम से कम 2:30 बजे तक। सोना तो बिल्कुल मना किया गया। एक प्रकार का अपराध है जब हमारा कोई अपना संकट में और हम सो रहे। भक्तों के लिए है, बाकी असुरों के लिए तो खा रहे बैठ के, होटल में पार्टी कर रहे हैं, उनके लिए बात ही नहीं। तो रात को बैठ के जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिर तो बंद है, बाहर बैठ के भगवान को मन में बिठा के, अपने चित्त में बिठा के, बुद्धि में, विवेक में बिठा के जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जैसे ही टाइम निकल जाता है, 2:30 बज जाते हैं, नहा धो के घर में गंगा जल गोमूत्र छीट के पवित्र करके फिर भगवान को भोग दे के आरती करके प्रसाद खाने चाहिए। इस प्रकार से ये तरीका हमारे जो अग्रज है, अग्रणी है, साधु संत गुरुजन ने हम लोगों को बताया है, करना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसा करिए। ये आपके आनंद और उन्नति के लिए अच्छा होगा। आपके ऊपर उनकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। क्यों? भगवान कहाँ है? अंदर है या मंदिर में है? भगवान परमात्मा रूप में अंदर है। वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं, देखेंगे। वो विटनेस है, साक्षी है हमारा हर कर्म का। तो आज का रात है वो अपने स्वजनों के क्या आनंद वर्धन के लिए, उनके कल्याण के लिए तपस्या का समय है। इसका फल क्या है? फल पे आएंगे तो मैं फल में ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि संसार में है और संसार के लोग फल के बिना काम करते नहीं, तो ये मेरा सबसे पिछला रोटी है जो आखिरी में खाऊं कि ना खाऊं, खाऊंगा तो पेट खराब होगा, ऐसा वाला है। ठीक है, फल। जबकि लोगों के लिए फल ही जल है। वो जल की तरह, जल ही जीवन है बोलते हैं ना, तो फल ही जल है। वो फल रहेगा तो ही वो सेवा करते, तो ही वो पूजा पाठ करते, व्रत इत्यादि करते। तो मेरा नहीं है। मैं समझता हूँ आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान की सेवा सिर्फ भगवान के आनंद के लिए करते, और करना चाहिए, ऊंचा है। मैं इसका मैं साथी हूँ। इसमें जो जितने लोगों का मन है, भगवान की सेवा फल की इच्छा से नहीं, सेवा ही फल की इच्छा से नहीं होती। पूजा पाठ इत्यादि व्रत ये फल की इच्छा से होती है। सेवा तो अहेतुकी होती है, सिर्फ भगवान खुश रहो, ये ऊंचा है। ये वाला भाव तक पहुंचना है। तो जिनको फल भी चाहिए तो फल बता देता हूँ कितना बड़ा है। आज के रात का जो जागरण है, आज के रात का जो जप है, एक माला 1 लाख के बराबर है। कितना? 1 माला 1 लाख माला के बराबर है। लेकिन ये भाव से करेंगे तो भगवान जान जाएंगे।
ये फल वाला है, इसको फल दो और फुटाओ। क्या कर, फल दो और फुटाओ, समझ गए क्या? फुटाओ समझते हैं? फुटो 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 फुटो, पड़े 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 पड़े, भागो यहाँ से। कई लोग भंडारा होता है, लाइन में दौड़ के प्लेट लेके आगे लगते। भंडारा है 5000 लोगों के लिए, प्रसाद बहुत है, लेकिन उनको लगता है कि मिलेगा ही नहीं, पहले लाइन में लगेंगे। तो उनको भाई चलो जल्दी भागो, जल्दी, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला है, अभी बच इतना बचा हुआ, अब वो खाता है 1 घंटे तक आराम से। हम लोग देखिए मोटे ताकि 1 घंटे तक भर भर के खाते, ये लाओ लाओ, लाते रहो। तो आनंद, जब शांति रखेंगे, संयम रखेंगे, भगवान पे भरोसा रखेंगे, तो भगवान तो फल देने ही वाले हैं। उनका स्वभाव है, भगवान का स्वभाव क्या है? बाल बच्चों को देते रहना। माता पिता अपने लिए जमा करते, बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करते? रखा किसके लिए? अपने लिए या बच्चों के लिए? लेकिन बच्चा अगर ये नहीं समझे कि भाई ये तो अपने लिए लगता है, कमा रहा है जमा, तो गलती किसका है? बच्चे का। माँ बाप जो कुछ भी कमा रहे, ला रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब संसार के माता पिता बच्चों के लिए करते, तो भगवान है सब कुछ अपने स्वजनों के देने के लिए भगवान 1000 हाथ खुला रखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे दुष्ट हैं, फल की इच्छा, फल सुन लिया 1 लाख मिलेगा, चलो 1 माला तो कर लो, 1 लाख मिल जाएगा। और जो भक्त फल की इच्छा से नहीं करेंगे, रात भर माला जपेंगे, 108 माला जपेंगे, 64 माला जपेंगे, 32 माला जपते रहेंगे। भाई भगवान आप आनंद करो, आप आनंद करेंगे तो हमें आनंद होगा, ऐसा हमने सुना है, गुरुजनों से सुना है, वैष्णव जनों से सुना है। वो झूठ नहीं बोलते, कोरी कल्पित बातें नहीं करते, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते। जो सच है वही सुनाते, जो आपने कहा है वही बताते, तो जीवन मंगल हो जाता है। क्या हो जाता है? मंगल। बिना मांगे इतना मिलता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां तक पहुंचिए, फल के चक्कर में मत रहे। भगवान फल देने ही वाले, उनका स्वभाव ही है। क्या है? भगवान भगवान का मतलब ही है कि वो देने के लिए खड़े है। क्या? 1000 हाथ से। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, कीर्तन करिए। आपको जो पसंद है, आपको पसंद है कि भजन सुनना है तो भजन सुनिए। आपको पसंद है प्रभुपाद जी के मुख से हरि नाम सुनना है, हरि नाम सुनिए, कथा सुनिए। आपको पसंद है गोपी गीत सुनना है, बार बार रिपीटेड गोपी गीत सुनिए, बार बार दामोदर अष्टकम सुनिए, बार बार जय राधा माधव कुंज बिहार। किसी प्रकार से भगवान के नाम का जो रस है, रसायन है, वो पीते रहिए, कम से कम सुबह के 2:30 बजे तक, जब तक ग्रहण नहीं छूटते। और 2:30 बजे के बाद अपना नियमित जो पूजा पाठ है करके सोएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह उठ के भी कर सकते हैं, कोई उसमें मना ही नहीं है। लेकिन सुबह करके सोएंगे तो ये बहुत ऊंचा स्थिति रहेगी, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी सेवा भी हो जाएगी और दामोदर महीना है तो उसका भी लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से सभी भक्तों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कोशिश करिए एक दिन जीवन में। ये सब जो काल है ना, अमृत काल है, जीवन को ऊंचा उठाने वाला दिन है। कभी कभी भगवत कृपा से आता है, तो इसका लाभ उठा लीजिए। क्या करिए? लालच दे रहा हूँ, लाभ उठा लीजिए, ठीक है? क्यों? लाभ में सब लोग पड़े रहते हैं। हाँ, लाभ होगा, शुभ लाभ है ना। बेहतर ये है कि सेवा कर लीजिए आनंद से। क्या कर लीजिए? ये सेवा खूब आनंद से कर लीजिए, जगिए, बहुत अच्छी तरह जगिए। अगर बीच में नींद आए, कई बार आंख मुंह धो लीजिए, नींद भाग जाएंगे। चाहिए तो एक बार स्नान कर लीजिए, नींद भाग जाएंगे। ये सब तरीके हैं। तपस्या थोड़ी कठोर हो, तपस्या का मतलब ही है कठोर, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कर नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
समय 9:30-10 बजे तक का ही था, समय हो गए हैं। और माता जी को धन्यवाद करेंगे, नीता जडेजा माता जी को। उनकी इच्छा थी कि आज शरद पूर्णिमा है और ठाकुर जी के पास कीर्तन कथा हो, तो उन्होंने ऐसे निवेदन किया था। इसलिए हम लोग आज भगवान के समक्ष कथा कीर्तन का आनंद ले रहे, नहीं तो हम भगवान से एक 50 मीटर दूर रहते थे। तो ये भक्त लोग ऐसे व्यवस्था बनाते कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो और हम इसमें से कुछ तात्विक और सात्विक चीज़ें ग्रहण करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, मंगलमय बना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इनके पूरे परिवार के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आज का हरि कथा हरि कीर्तन ही प्रसाद था, भंडारा। आप सबको मालूम है, ग्रहण के कारण हम लोग ना जल ग्रहण कर रहे ना ही अनाज, और ये प्रक्रिया अभी 2:30 बजे तक चलेगी। तो अगले शनिवार को फिर से समय से, क्योंकि हम लोग यहाँ करें या नीचे करें, 9-9:30 बजे तक ख़त्म करना होता है। तो आप सब लोगों को बताइए, 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जो भंडारा का सेवा में जितने लोग आना चाहते हैं वो 4 बजे से सब्जी इत्यादि काटने के लिए आ जाया करिए, और कथा कीर्तन के लिए 6 बजे से आ जाया करिए, ताकि 9-9:30 बजे ख़त्म हो जाए और 1 घंटे में भंडारा इत्यादि ख़त्म करके समय से, ताकि जो समाज के लोग हैं, पड़ोसी है, सोसाइटी के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, उनको भी हम जो कर रहे हैं उसका आनंद हो, उसका गौरव हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भगवान अपने एक निश्चित स्थान पे चले जाएंगे, फिर हम अपने समय से, अपने तरीके से, अपने आनंद से जब तक ठाकुर जी चलाना चाहेंगे, फिर तो 11 साढ़े 11 तक चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी व्यवस्था है, इसलिए आप सब उसमें सहयोग करिए। मैं वर्षा माता जी और राजश्री माता जी का भी आभार व्यक्त करूँगा। इन लोगों ने जो क्या नाम है पेपर का भाई, वसई वैभव पेपर, जो न्यूज़ पेपर है वीकली, मराठी में निकलता है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से छाप रहे मंदिर के विषय में, बारे में बहुत अच्छा उनका लेख छपता है। आप सब पढ़िए, यूट्यूब पे इसमें है, फेसबुक पे और अपने ग्रुप में भी है। तो वर्षा माता और राजश्री माता और राजभर जी के लिए भी एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। होता क्या है समाज में, अभी तक जो एक नया अनुभव हुई, बहुत सारे प्रेस वाले छाप रहे, लेकिन दूसरी बार में वो दिखते नहीं, क्योंकि सामने वाला उनको भी पैसा पहुंचा देता है, तो दूसरी बार से वो दिखते नहीं। और उसमें अपने भी कई पहचान वाले लोग हैं जो फिर आना भी बंद कर देते, छापना तो दूर का बात है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं कर्मठ ईमानदार जो सच्ची घटनाओं को भी छापने में वो अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। ऐसे कई नेता लोग ऐसे हैं जो अपने पास आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो ये जो दशा है जीव का संसार में, वो मंदिर, भगवान, सच क्या है, ऊंचा क्या है, कहाँ पैसे लेके मुंह बंद करना है, कहाँ मुंह खोलना है, इसका भी विचार खत्म हो गए समाज में। और वो पैसे क्या, थोड़े थोड़े पैसे में 5-10 हज़ार, 20-50 हज़ार में बिक जाते। तो इस प्रकार के बहुत सारे पत्रकार लोग हैं जो पैसे लेकर के अपनी मंदिर की जो कथा है, मंदिर का जो सत्य है, वो भी छाप नहीं पा रहे। ऐसे दुर्दशा है समाज की। फिर भी हम लोग हारने वाले नहीं, हम अपना
ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी कोशिश जारी है और विश्वास के साथ जारी है कि एक दिन पहले से भी अच्छी स्थिति आएगी जहाँ ठाकुर जी विराजेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर भगवान की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। पिताई गौर हरि प्रेमानंद। दामोदर अष्टकम गा लेंगे, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। जिन्होंने सुबह से खाया पिया है शाम तक या अभी तक, उनके लिए जल की व्यवस्था है। बिना संकोच के आप जल पी सकते, क्योंकि आपने पालन नहीं किया है या लगता है अभी से करना है तो और अच्छी स्थिति है। लेकिन जिनको नहीं रहा जा रहा है तो वहाँ मटके में जल जग और गिलास है, पानी पी सकते। नमामि आनंद सत्सदलं गोकुले भजमानं यशोदा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। पहले सुनिए और एक साथ गाने की कोशिश करिए। नहीं गा पाएंगे तो कोई बात नहीं, सुनिए, लेकिन अलग अलग मत गाइए, ठीक है। दामोदर भगवान की जय। दामोदर अष्टकम की बंद करें। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं सत्कुंडलं गोकुले भजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदा विलोकलादवमानं परमेष्टमत्यन्तो द्रुतगोप्या। यशोधाभियोलुकलाद्भवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृतगोप्या। यशोदा विलोकलादवमानं परमेष्टमत्यन्तो द्रुतगोप्या। बुक दीजिए ना वैष्णव भजन वाला। वैष्णव भजन का बुक दीजिए, इधर है। रामृष्टमत्यन्तो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुनेत्र युग्ममिजन्तं करं भुजयुग्मेन सातक नेत्रम्। आप पढ़ते हैं ना रोज वो वाला बुक, दामोदर भोग आरती वाला। सातक नेत्रम् रुदन्तं मुहुनेत्रं युग्ममिजन्तं करं भुजयुग्मेन सातक नेत्रम्। रुदन्तं मुहुनेत्रं युग्ममिजन्तं करं भुजयुग्मेन सातक नेत्रम्। मुहुनेत्रयुग्ममिजन्तं करम्भोजयुग्मेन सातक नेत्रम्। मुहुश्वासिकं पत्रिरेखककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवदम्। स्वलीला वीरानंद कुंडे खगोशं निमज्जन्तं वाक्यपयन्तम्। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे तदीयसितागेषु भक्तिसितात्मा पुनः प्रेम तस्तं सता वृत्ति वन्दे। तदीयेषु तागेषु व्यक्तम् वर
शबदिम्बा नचन्मृनेहं वरे सदप्रिया वरं देहरक्षं हाथ बजाइए, मोक्षवदिं वा साधतेहा इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैनिग्धं कृच गोप्या मुहुशोभितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तमलं लक्ष्य लाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलविधिमग्न नमो देव दामोदर अनंत विष्णु कृपा दृष्टि विषयाति दीनं बतानु गृह गणेश माम यज्ञ मेदचिदृत्य कृपा दृष्टि दीनमति दीनं बतानु कुबेरात्मजवद् मूर्तव्यद्वत् स्वयमोचितो भक्ति बाजकृतो च कुबेरात्मज तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयक्ष नामोक्ष ग्रहो में दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रिय च नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायत् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने आयात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनन्लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय